Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tar. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 27 मई 2023 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह के होंगे। पहला कार्ड है यहाँ पर द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन की एनर्जीज बहुत मिक्स्ड सी एनर्जीज है। कल के दिन पर आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। आपके इमोशंस आपको परेशान भी करने वाले हैं क्योंकि इन इमोशंस की वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहेंगे। अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनना कल के दिन पर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में अनश्योर हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सही भी हो रहा है कि नहीं, तो इस चीज का सच कल आपके सामने आ सकता है कि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है और जो कुछ पास्ट में घटित हुआ है उसके पीछे का कारण क्या था, उन चीजों का सच आपके सामने आएगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप में फोकस्ड रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। किसी भी चीज को लेकर अगर डाउट हो रहा है तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा टाइम मेडिटेट कीजिएगा। कल रात के टाइम पर आपको ज्यादा टाइम जागना नहीं है बिकॉज उस टाइम पर आपको काफी नेगेटिविटी फील हो सकती है। कल के दिन पर आपकी फाइनेंशियल स्टेट जो है वो काफी बैलेंस रहने वाली है। अगर आपने किसी से कोई लोन लिया है या लोन उतार नहीं पा रहे हैं इतने टाइम से, तो कल उस लोन को उतारने का रास्ता आपको मिल जाए। किस तरीके से आप अपना वो लोन उतार सकते हैं, आपके सामने कोई ना कोई रास्ता उस चीज का जरूर खुले। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कल के दिन पर अगर आपका जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ता है तो डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूलना है बिकॉज डिवाइन की एक अलग सी ब्लेसिंग्स कल के दिन पर आपको मिलती हुई नजर आ रही है। आप कल अगर आप महसूस करते हैं कि इनकम का सोर्स बढ़ रहा है और कोई पर्सन आपसे पैसों की टर्म्स में मदद मांगने आता है तो उस पर्सन की मदद आपको जरूर करनी है। एस ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन की जो नई शुरुआत है ना, वो अब रॉकी स्टार्ट नहीं होगी। अब आप एक लीडरशिप रोल में आ पाएंगे। आपने जो भी आपके ब्रिलियंट आइडियाज हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अपनी लाइफ में निरंतर कल के दिन पर आपको आगे बढ़ना है। आपको कोई भी ऐसा चैलेंज विटनेस करने के लिए नहीं मिलेगा जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज ना हो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कुछ ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब आप अपने प्लान्स में थोड़ा सा कुछ चेंज कर लीजिए। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो उससे चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। ये नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े चैलेंज है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज आप चेंज करें तो आपके लिए ही बेहतर होगा, ये चीज इंट्यूटिवली आएगी, तो वो कर लीजिएगा। ठीक है, घबराइएगा मत किसी चीज को लेकर। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है।
कोई रोमांटिक रिलेशनशिप कल के दिन पर आपका किसी के साथ डेवलप हो सकता है, या आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत गहरी हो सकती है। कल आपको कोई इमोशनल सा मैसेज किसी के पास से मिल सकता है, ठीक है। तो उस इमोशनल मैसेज की इंटेंसिटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैसेंजर की एनर्जी को पिक मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपको किसी सोशल इवेंट के लिए कोई इनविटेशन आ सकता है। कल के दिन आप मुझे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहे हैं, दूसरों के प्रति बहुत काइंड रहेंगे, अपनी बात को दिल खोल कर आप किसी के सामने भी रख देंगे, और जो भी इमोशंस की टर्म्स में आपके साथ होने जा रहा है वो आपके लिए एक नया ही एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस प्रॉब्लम को आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा मान रहे थे, वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। आपने अपनी लाइफ के परसेप्शन को ही सही नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ आएगी कि अपनी लाइफ में एक लीडरशिप का अगर रोल आप अपने हाथ में लें तो हर मुसीबत का सामना आप कर सकते हैं। कल के दिन पर सबकी नजरें कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेंगी। आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आप करना चाहेंगे वो सक्सेसफुल होंगे। सिर्फ आपको फोकस्ड रहना है, और ये जो नई डायरेक्शन, नए कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं ना, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको निरंतर आगे बढ़ना है। यहाँ पर द ड्रीमर का कार्ड है। कल के दिन पर आप नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी के अंदर आएगी, और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी। अंदर डर लगेगा आपको कि आपको इस तरफ बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा, लीप ऑफ फेथ के साथ आगे की ओर बढ़िएगा। आपके जीवन के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। किसी नई चीज की शुरुआत करने का मौका मिलेगा, या फिर कोई पास्ट एनर्जी को आप रिवाइव करना चाहते हैं, या किसी चीज को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उस तरह की एनर्जीज कल आपको विटनेस करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने जो कीमती चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा, जैसे कि चाबी हो गई, वॉलेट हो गया, पैसे हो गए, कोई चीज आपकी गुम सकती है। और स्पेशली आपका जो पीस ऑफ माइंड है उसे प्रिजर्व करने की कोशिश कीजिएगा। किसी को भी इतनी इजाजत मत दीजिएगा कि कोई पर्सन आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब कर पाए, ठीक है। आप कल कोई भी एक्शन लेंगे, उसका ध्यान रखिएगा कि उसका सामने से रिएक्शन भी आ सकता है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि कल कोई पर्सन आपको बैक स्टैप भी कर सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि लोग आपके मुंह के सामने तो बहुत मीठे रहेंगे आपसे, आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र आपके खिलाफ रच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर पास्ट की चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। कल की एनर्जीज मिक्स्ड एनर्जीज है और अच्छी एनर्जीज हैं, तो इसलिए आपको कल अपने पास्ट को याद नहीं करना, उन चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है जो चीजें आपको दुख पहुंचाती हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा सैडनेस महसूस होगी, ठीक है। अपने फियर्स को ओवरकम करने का दिन कल का दिन है। अपनी पास्ट की मेमोरीज को हील कीजिए और अपनी लाइफ के अंदर आगे की ओर बढ़िए। ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइस मिलेगी, और आपको उस एडवाइस को सुनना जरूर है। किसी भी एडवाइस को कल आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव सिचुएशन के ऊपर फोकस करना है, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करना है। आप सेंसिबिलिटी के साथ अगर आगे की ओर बढ़ेंगे, जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपके आसपास वाले लोगों के लिए कल वक्त जरूर निकालिएगा। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज्यादा थॉटफुल नजर आ रहे हैं। दूसरों के प्रति केयरिंग बिहेवियर रखिएगा, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है वाइज डिसीजन। कल के दिन पर मेच्योरिटी से आपको आपकी लाइफ के डिसीजंस बनाने हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, अपने जो एक्सपीरियंस का सही इस्तेमाल कीजिएगा।
कल के दिन पर अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। आपकी लाइफ की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कल जिसे आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेल द ट्रुथ का कार्ड है। अगर आपने किसी से कोई झूठ बोला है, किसी से कोई बात छुपाई है, तो उस पर्सन को डायरेक्टली उस चीज़ को कह दीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन पर कोई पर्सन आपसे कोई सच कह दे जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल के दिन पर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा, उससे आपको अपनी एनर्जीज को रिवाइटलाइज करने का, रीजेनरेट करने का टाइम मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे। तो नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए, चाहे किसी पार्क में जाकर बैठिए, आपके घर में गार्डन है वहाँ पर बैठिए, कोई सी या फिर कोई वाटर बॉडी है आपके अराउंड वहाँ जाकर बैठिए, खुले आसमान के नीचे बैठिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होगी। ठीक है, तो ये थी कल के लिए गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन सैटरडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान करना है। ठीक है, आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, काले कपड़े किसी चीज में, मतलब जैसे कि कोई सूट हो गया या फिर आप कोई कपड़े का पीस वैसे उसका दान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कल के दिन पर आप एक कंबल का दान किसी कोढ़ी व्यक्ति को कर सकते हैं। कोढ़ी व्यक्ति, उसको भी कोई स्किन की ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बेगर होता है, उसको आप ये दान कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। और ये राहु का उपाय भी एक तरह से माना जाता है। जिनको भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उन पर राहु का ही कोई इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अगर आपका काम करने में मन नहीं लगता है और बार बार आप अपनी जॉब को स्विच करते हैं, तो कल के दिन पर आप किसी काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाइए या फिर बिस्कुट डालिए। ठीक है, ये केतु का उपाय होता है। इससे आपका मन एक जगह पर स्टेबल हो जाएगा, आप बार बार अपनी जॉब को स्विच करने की और नहीं भागेंगे। ठीक है, कल के दिन पर आपको एक छाया पात्र का दान भी करना चाहिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसमें अपनी रिफ्लेक्शन से आई कांटेक्ट बनाइए। ये तेल जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। अगर शनि मंदिर में जा रहे हैं तो 2 बातों का ध्यान रखिएगा। जहां पर मूर्ति है वहां पर आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, वहां पर अपने हाथों को पीछे की ओर रखकर आपको प्रार्थना करनी है और शनिदेव से ये भी कहना है आपको कि अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई है तो शनिदेव उस चीज के लिए आपको क्षमा करे और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ठीक है, इस तरह से प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसे किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां पर शनिदेव की शिला है, वहां पर आप नॉर्मली प्रार्थना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर आप उड़द की दाल, जो भी तेल आप लेकर जा रहे हैं वो चढ़ा सकते हैं। शनि मंदिर जहां पर मूर्ति है वहां पर भी आप तेल और उड़द की दाल भी वहीं पर चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप शनि का दान करेंगे, सूर्य देव के ढलने के बाद ही आपको शनि का दान करना है। ठीक है, कल के दिन पर आप जो ब्लू रिन साबुन होता है उसका दान भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई दान लेने आता है उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कल के दिन पर आप अगर साढ़े साथी से परेशान हैं, आपके ऊपर साढ़े साथी का इफेक्ट है, या अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको कह रही हूँ ये शनि का एक बहुत अच्छा उपाय है। शनि अगर कुंडली के अंदर पीड़ित हैं तो कल आप पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर आइए और वहां पर दीपक जलाकर डायरेक्टली वापस नहीं आना है, थोड़ा टाइम वहां पर बैठना है, उस ऑक्सीजन को ग्रास्प करना है। उससे आपका थ्रोट चक्र भी ओपन होगा और जो आपका मर्करी है वो भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर साढ़े साथी का इफेक्ट है तो कल के दिन पर ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालने हैं, अदरवाइज आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कल के दिन पर पंचकों को भोजन कराएं तो बहुत ही अच्छा है, उससे भी शनि जो है आपके कुंडली में मजबूत होते हैं। गरीबों को दान करें, उससे भी कुंडली के अंदर शनि की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होती है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।